प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र अर्थात उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक सर्वेक्षण है और हमारे सर्वेक्षण ने हमें नबियों की पुस्तक तक ले आया है। मैं फिर से चाहता हूं कि हम यिर्मयाह नबी के विषय में विचार करें, जो एक बड़े भविष्यवक्ताओं में से है। जैसे हमने देखा कि यिर्मयाह की पुस्तक के 52 अध्याय ठीक से रूपरेखा में नहीं रखे गए हैं, क्योंकि यह सिसकने की एक कड़ी है। जब वह अपने जीवन के अंतिम समय में काल कोठरी में था, तब वह उन संदेशों को पुनः स्मरण किया। आप यिर्मयाह की पुस्तक के विन्यास को 36 अध्याय को पढ़कर जान सकते हैं। 41 वर्ष के नबी की सेवकाई में परमेश्वर ने उसे जो संदेश दिया, उस महान संदेश को उसने स्मरण किया। पर जिस तरह से उसके संदेश प्रचार किए गए, उस तरह से वे लिखे नहीं गए हैं, परंतु उसी ने उस संदेश को स्मरण किया जिसे पुस्तक में लिखे गए, और उस पुस्तक को अब हम यिर्मयाह की पुस्तक कहते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ने का जो अच्छा तरीका है, वो ये है कि केवल आप उसके महान संदेशों का अध्ययन करें। हमने सीखा है कि यिर्मयाह एक चिन्ह व प्रतीक द्वारा कार्य करने वाला प्रचारक था। इस विषय पर यिर्मयाह और यहेजकेल दोनों बहुत ही प्रबल व तेज थे। यिर्मयाह ने पुनर्निर्माण करने वाले कुम्हार के बर्तन के विषय में हमें बताया है, जहां पर उसने परमेश्वर की प्रजा को, जो बंधुआई में जाने ही वाले थे, कहा कि यह बंधुआई आने वाले दिनों में कुम्हार द्वारा निर्माण किया गया सुंदर बर्तन की तरह होगा। उसने चाक पर कुम्हार को बर्तन बनाते हुए देखा, और जिस तरह से कुम्हार चाहता था वैसा बर्तन वह नहीं बना। तब उसने उस मिट्टी को फिर से मिलाया और फिर से अपनी समझ के अनुसार उसे नया बर्तन बना दिया। इसके साथ साथ हम एक और इसी प्रकार के संदेश को देखते हैं, जहां पर यिर्मयाह एक बड़े सुंदर सुराही को मंदिर के जमीन में पटक कर चकनाचूर कर दिया और कहा, तुम जो बंधुआई में जाने वाले हो, उस कुम्हार के दोबारा बनाए गए बर्तन की नाई हो, परंतु जो बंधुआई में जाने के लिए मना करते हो, इस बर्तन की तरह टुकड़े टुकड़े व चकनाचूर हो जाओगे। मित्र, यिर्मयाह के ये दोनों संदेश बहुत ही प्रभावशाली संदेश थे। यिर्मयाह के संपूर्ण पुस्तक व संदेशों में हम उसके आध्यात्मिक प्रयोग को भी देख सकते हैं। कभी कभी हमें सजा मिलने की जैसा अनुभव होता है, जहां परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है और हमें कुम्हार की तरह एक नया बर्तन का निर्माण करता है, और कभी कभी उस बर्तन के समान देखता है जिसे उसने मंदिर की जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। सो आध्यात्मिक प्रयोग के द्वारा हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा यिर्मयाह हमसे बातें करता है। फिर यिर्मयाह अंजीर के 2 टोकरियों से संबंधित एक संदेश हमें देता है। यिर्मयाह ने कहा, यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके हुए अच्छे अच्छे अंजीर थे, और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्बे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्बे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं सो तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्बे हैं सो बहुत ही निकम्बे हैं, वरन ऐसे निकम्बे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं हैं। फिर यहोवा ने कहा, जैसे अच्छे अंजीर को, वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कैदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा, और उन्हें नाश न करूंगा, परंतु उन्हें बनाऊंगा। उन्हें उखाड़ न डालूंगा, परंतु लगाए हुए रहूंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि
वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। परंतु जैसे निकम्बे अंजीर निकम्बे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को, जो इस देश में व मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूंगा। वे इस पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे। मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और उन्हें महंगी और उनके सामने मरी फैलाऊंगा, और अंत में इस देश में से जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया, वे वहां पर मिटाए जाएंगे। मित्र, यही है वो संदेश जिसे यिर्मयाह ने नियमित प्रचार किया करता था। यरूशलेम शहर का जैसा पतन हुआ, तो वहां पर दो प्रकार के लोग थे जिन्होंने इस बात का अनुभव किया कि बाबुल की बंधुआई परमेश्वर की ओर से ताड़ना है। वे बाबुल में गए और परमेश्वर की आज्ञा को माना और पश्चाताप किया। पर जिन्होंने सिदकिय्याह को पसंद किया, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना, यिर्मयाह के प्रचार को अस्वीकार किया और बाबुल के विरोध में विद्रोह किया, उनका अंत उस चकनाचूर हुए बर्तन के समान और उस निकम्बे अंजीर के समान होगा। श्रोता मित्र, यिर्मयाह के और भी अनेक संदेश हैं जिन्हें हम विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। उनके कुछ संदेश हैं जो मानववाद के विरोध में हैं, कुछ सैद्धांतिक और विचारधारा पूर्वक हैं, जो हमारे दिनों के लिए बहुत ही ठोस हैं, जिन्हें हम सोचते हैं कि यह हाल ही का बात है, परंतु कभी कभी वे नए भी होते हैं। मानववाद कहता है कि तुम अपने आप की अगुवाई कर सकते हो। मनुष्य के पास ये निश्चयता है कि वो स्वयं कुछ कर सकता है, परंतु जब हम मूसा के जैसे व्यक्ति के जीवन के विषय में अध्ययन करते हैं, तो हम उल्टा देखते हैं। वो कहता है, मैं नहीं पर वो है और वो मेरे साथ है। मैं नहीं कर सकता, परंतु वो कर सकता है क्योंकि वो मेरे साथ है। 10वें अध्याय के 23वें आयत में यिर्मयाह कहता है, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। फिर आप इस पद पर ध्यान करें जो 17वें अध्याय में लिखा हुआ है। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश में अधमूए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। फिर वह उस सच्चाई का सकारात्मक कथन प्रस्तुत करते हुए कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मित्र, यह वचन मानववाद के दार्शनिक बातों से अलग है। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि उन्हें चरवाहे की आवश्यकता नहीं है। वे भीड़ नहीं बनना चाहते। वे सोचते हैं कि उनके पास ऐसा कोई समस्या नहीं है जिससे वे हल न कर सकें। वे मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। वे उनका सहारा लेते हैं। वे मनुष्य की बुद्धि व ज्ञान पर भरोसा रखकर कहते हैं कि वे उनके द्वारा सब समस्या का हल कर सकते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र इसे नहीं में उत्तर देता है। वो कहता है, तुम्हें एक चरवाहे की आवश्यकता है। तुम्हें परमेश्वर से प्रकाशन की आवश्यकता है और उसे मानने के लिए तुम्हें परमेश्वर से सामर्थ्य की आवश्यकता है। सो सभी भविष्यवक्ताओं का दार्शनिक बात व शिक्षा इसी प्रकार का है। जैसे मैंने कहा था कि यिर्मयाह का हृदय टूट गया था। अध्याय 8 में वो रोने लगता है। वो कहता है, हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी। मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे मेरे लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं है? कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने हुए अति अचंभे में डूबा हुआ हूँ। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि हैं तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? क्यों कर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता? क्यों वह सहायता नहीं करता? वो अपने लोगों के लिए रोता है, विलाप करता है, इसलिए वह विलाप करने वाला नबी कहलाया। लोग जो विद्रोही हो गए थे,
उनके पापों के कारण उन पर जो विपत्ति आया था, यिर्मयाह उससे मुक्त होना चाहता था। चौथे अध्याय में उसने उस महान संदेश को अभिव्यक्त किया है, अर्थात हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की सी नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। यिर्मयाह का यह सुंदर संदेश प्रभु यीशु के संदेश से कुछ मिलता है, जो सुसमाचार में पाया जाता है, जिसे हम बीज बोने वाला दृष्टांत कहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज बोता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाएगा। बीज अलग भूमि में गिरा। 4 प्रकार के भूमि के लिए परमेश्वर के वचन में अलग अलग प्रकार के प्रत्युत्तर प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम प्रकार का भूमि जो मार्ग के किनारे बोया गया, उसे दुष्ट आकर छीन ले जाते, अर्थात आकाश के पक्षी उस बीज को उठा ले जाते हैं। सो जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया, उसे आकर वह दुष्ट छीन ले जाता है। दूसरे प्रकार का भूमि है पथरीली भूमि, जिस पर बीज बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वह वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। तीसरे प्रकार की भूमि वो है कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, अर्थात यह वह है जो वचन को सुनता है, इस पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। फिर प्रभु यीशु ने चौथे प्रकार की भूमि के विषय में बताया, जो अच्छी भूमि है, और जो बीज अच्छी भूमि में गिरे वे फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। सो यिर्मयाह ने भी अपने चौथे अध्याय में ऐसा ही उदाहरण यहूदा और यरूशलेम के लोगों को कह सुनाया कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। यहोवा के लिए अपना खतना करो, अपने मन का खतना करो और इस तरह से तैयार रहो, क्योंकि अब तुम ऐसे स्थान में आ रहे हो जहां पर तुम परमेश्वर के वचन को तैयार होकर सुनोगे। श्रोता मित्र, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप विश्वास करते हैं और कैसे उस पर चलते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। क्या आपका मन, आपका हृदय तैयार है कि आप उसमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सको? परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ उसका संबंध हो और आपका संबंध उसके साथ बना रहे। यिर्मयाह ने जितने लोगों को प्रचार किया, उन सब का हृदय टूटा हुआ था, और यिर्मयाह न केवल टूटे हुए मन के लोगों को प्रचार किया, परंतु वह स्वयं टूटे हुए मन के साथ प्रचार किया। यिर्मयाह ने 7वें अध्याय के पद 8 से 11 में इस प्रकार प्रचार किया कि देखो, तुम झूठी बात पर भरोसा रखते हो, जिससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे, जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे, चलते हो। तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है, और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो कि हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह के प्रचार में ये सब जो प्रेरित हुआ है, उसे हमें प्रभु यीशु मसीह के संदेशों को प्रचार करने के लिए विवश करता है। जब प्रभु यीशु लादू के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया और मंदिर को साफ किया, तो आप स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु उन लोगों से जो लेन देन कर रहे थे, क्या कहा? उसने कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। जब प्रभु यीशु ये वचन कहे, तो उन्होंने यिर्मयाह के वचन से इस वचन को लागू किया। नए नियम में भी भविष्यवक्ताओं के विषय में वर्णन पाया जाता है। जब आप पौलुस प्रेरित की पत्रियों और अन्य पत्रियों को पढ़ते हैं, तो आप आश्चर्य करेंगे कि क्या नए नियम के लेखकों के पास प्रारंभिक प्रकाशन था, क्योंकि उन्होंने पुराने नियम के अनेक वचनों को उद्धृत किया है। उन्होंने विशेष रूप से यशाया व यिर्मयाह के संदेशों को उद्धृत किया है। जब लोग परमेश्वर के वचन को सुनते थे, ग्रहण करते थे,
पर उसके अनुसार नहीं चलते थे, तो उसने परमेश्वर के लिए लोगों से कहा, मेरी आज्ञाओं को मानो तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा कहलाओगे। यह वचन भी नए नियम में उद्धृत किया गया है। अनेक लोग कहते थे कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, परंतु पुराने नियम के नबियों ने कहा, जब तुम परमेश्वर की प्रजा की तरह जीवन व्यतीत करोगे तभी तुम परमेश्वर की प्रजा कहलाओगे। नबियों के अनुसार हमें चाहिए कि हम सांसारिकता से बाहर आएं, संसार से अपने आप को अलग करें और अशुद्ध वस्तुओं को न छुएं। तब परमेश्वर हमारा पिता होगा और हम उसकी प्रजा होंगे। सो यही बात यिर्मयाह और नबियों के द्वारा प्रचार किया गया। श्रोता मित्र, यिर्मयाह की पुस्तक के सर्वेक्षण में हमें कुछ अच्छे संदेशों की रूपरेखा को देखने को मिलता है, जो एक अच्छा तरीका था। अब मैं चाहता हूं कि हम यिर्मयाह के कुछ और संदेशों का सर्वेक्षण करें, जिसमें उसने अपने बोझ को अभिव्यक्त किया है। यिर्मयाह ने व्यंग्यात्मक और परिहास के तौर पर अपने प्रचार में अभिव्यक्त किया है। अध्याय 23 में जो संदेश पाया जाता है, आप उसे सुने। यदि साधारण लोग में से कोई जन व कोई भविष्यवक्ता व याजक तुमसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना, क्या प्रभावशाली वचन, यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको त्याग दूंगा। और जो भविष्यवक्ता व याजक व साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसके घराने समेत मैं उसे दंड दूंगा। तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यूं पूछना, यहोवा ने क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है, यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। इस प्रकार तुम भविष्य में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा ही कहना ही दंड का कारण बन जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन को बिगाड़ दिया है। तू भविष्यवक्ता से यह पूछ कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो, मैंने तुम्हें तुम्हारे पास कहला भेजा है। भविष्य में ऐसा न कहना कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो कि यहोवा का प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा और तुमको और इस नगर को जिसमें मैंने तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है, त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नाम धराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। लोगों ने यिर्मयाह का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसने कभी भी अच्छा समाचार उन्हें नहीं सुनाया। उसके संदेशों को जैसे हमने देखा था कि उसमें संकट, विपत्ति के विषय में उसने कहा था, क्योंकि विपत्ति उन पर आने वाला था। यिर्मयाह की पुस्तक आज हमारे पास इसलिए है और इसलिए हम उसके उपदेशों का आदर करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उसने कहा वो सब सत्य था। उसने सर्वनाश, दंड व उदासी के साथ साथ आशा के विषय में भी प्रचार किया था। और वो आशा ये था कि तुम बंधुआई से वापस आओगे, और यही एक आशा उन लोगों के लिए थी। फिर बंधुआई से वापस आने के आशापूर्ण संदेश के साथ साथ यिर्मयाह ने आने वाले मसीहा के विषय में भी भविष्यवाणी की, और उसकी सभी भविष्यवाणियां सत्य थीं। पुराने नियम में परमेश्वर के लोग उस नबी का हमेशा आदर करते थे जब उसकी भविष्यवाणी पूरी होती थी। यिर्मयाह ने संकट व विपत्ति के विषय में भविष्यवाणी की थी कि वह लोगों पर आएगा, और वह आया। उसने बंधुआई से वापस आने के विषय में आशा का संदेश दिया, और 70 वर्ष के बाद यह भी सच निकला। जब हम दानियेल की पुस्तक में आएंगे तब हम इसके विषय में और अधिक वर्णन करेंगे। दानियेल ने यिर्मयाह की भविष्यवाणी का जो बंधुआई से वापस आने का विषय था उसे उद्धृत किया है। दानियेल का 70 सप्ताह का भविष्यवाणी और उनके 70 वर्ष के बाद बंधुआई से वापस आना, जो एक महान मसीहा के आने के विषय में भविष्यवाणी है, पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। यिर्मयाह परमेश्वर का नबी था, इसलिए उसके सभी भविष्यवाणी सच ठहरे। उसका संदेश बहुत ही भावात्मक संदेश था। उसने कहा, हाय हाय, मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द
और युद्ध की ललकार तुझ पर पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है। सारे देश लूट लिए गए हैं। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लूटे गए हैं। और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंहों का शब्द सुनना पड़ेगा। प्रिय श्रोता मित्र, आप यहाँ पर देखें कि उसके भविष्यवाणी का प्रकाशन बाबुल के विजय पर था। उसने बाबुल की सेना के नरसिंगे का शब्द सुना है और साथ ही साथ यहूदा के लोगों का चीखना भी सुना है। उसने उस घटना के दुखों को अनुभव कर लिया है। इसलिए वो प्रश्न पूछता है कि और कितने दिन तक यह होता रहेगा। और इस प्रश्न के उत्तर को वह 4 अध्याय में प्राप्त करता है, जहाँ पर हम पाते हैं कि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। सो जब तक वे अपनी मूर्खता से नहीं फिरेंगे और बुराई छोड़कर भलाई करना नहीं सीखेंगे, तब तक मुझको ऐसा देखना व सुनना पड़ेगा। यह हमारे लोगों के लिए आज एक अच्छा विवरण है। हम युद्ध के हथियार बनाने में बड़े ही निपुण हैं कि हमारा विनाश करें, परंतु भलाई करने में हम कहाँ हैं। हमारे पास भलाई करने का गुण ही नहीं है। सो इसी प्रकार का संदेश यिर्मयाह ने यहूदा के लोगों को प्रचार किया। आज हमारी कलीसियाओं में इस प्रकार के संदेशों की आवश्यकता है। यिर्मयाह का अगला संदेश यिर्मयाह के 5वें व 6वें अध्याय में मिलता है, अर्थात देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं। और क्या भविष्यवक्ता या क्या याजक सब के सब छल के काम करते हैं। वे शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। मित्र, यशायाह व यिर्मयाह के जैसे महान नबियों ने आत्मिक अगुवों, अन्य नबियों और याजकों को उस समस्या और उस समस्या के कारणों से उन्हें अवगत कराया जो आत्मिक रूप से ईमानदार नहीं थे। यिर्मयाह का एक ऐसा संदेश भी है जो प्रशिक्षण व तैयारी के लिए है, अर्थात 12वें अध्याय के 5वीं आयत में लिखा है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग क्यों कर बराबरी कर सकेगा। और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगलों में तू क्या करेगा। इसके पहले कि वे कठिन स्थानों में सेवा के लिए जाएं, यह अच्छा सिद्धांत है कि वे प्रमाणित हो जाएं कि वे जा सकते हैं। नए नियम में भी इस प्रकार का सिद्धांत है। कलीसिया के अगुवों के लिए योग्यताएं हैं कि इसके पहले कि वे अगुवे बने, सेवक बने या पास्टर बने, वे पहले प्रमाणित हो जाएं कि वे इसके योग्य हैं या नहीं हैं। सो यही बात यिर्मयाह उसके 12वें अध्याय के 5वें पद में कहता है। अगला विस्मित कर देने वाला यिर्मयाह का जो संदेश है वो इस प्रकार का है, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाएं, और यदि वे तुझसे पूछें कि हम कहाँ निकल जाएं, तो कहना कि यहोवा यूं कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाएं, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को, और जो बंधुआई होने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाएं। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, और फाड़ कर खाने के लिए मैदान के हिंसक जंतु। यहोवा की यही वाणी है। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनसे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। श्रोता मित्र, इस प्रकार के संदेश के साथ साथ वह उन्हें आशा का भी संदेश दिया करता था। फिर 16वें अध्याय में विवाह के विषय में बताया गया है, जो पहला कुरिन्थी के 7वें अध्याय के बराबर है। फिर 17वें अध्याय में वह एक और संदेश देता है जो प्रार्थना का एक रूप है। वो कहता है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ।
सो इसका मतलब यह है कि वह जब तक यहोवा हमें नहीं बचाएगा, हमारा उद्धार नहीं करेगा, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।